मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 15 कार्बन और उसके यौगिक के अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है आ नंबर है कोयला में, बा नंबर है चीनी में, सा नंबर है रोटी में, दा नंबर है नमक में। तो ऑप्शन दा इज राइट, क्योंकि बाकी में सभी में कार्बन पाया जाता है, कोयला में भी, चीनी में भी और रोटी में। रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए इन तीनों ऑप्शंस में कार्बन पाया जाता है। और नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है, क्योंकि नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का खा है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन है आ नंबर है केवल मुक्त अवस्था में, बा नंबर है केवल यौगिकों में, सा नंबर है मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, दा नंबर है केवल अपने अपर रूपों में। तो ऑप्शन सा इज राइट, मुक्त एवं यौगिक दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में जैसे कालिक है, काजल है, और यौगिक अवस्था में जैसे शक्कर है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब क्या है, ये यौगिक अवस्था में कार्बन का रूप है। और प्रश्न नंबर 1 का गा है, कुकिंग गैस LPG में किसकी मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन देखिए, आ नंबर है मीथेन, एथेन, सा नंबर है एथिलीन, दा नंबर है ब्यूटेन। तो ऑप्शन दा इज राइट, यानी कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 1 का घा है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शंस आर, आ नंबर है जंतु चारकोल, बा नंबर है ग्रेफाइट, सा नंबर है कोयला और दा नंबर है लकड़ी का चारकोल। तो ऑप्शन आ इज राइट, यानी ग्रेफाइट और हीरा फुलेन ये कार्बन के क्रिस्टलीय रूप हैं, बाकी सभी अक्रिस्टलीय रूप हैं। तो ऑप्शन बा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह भरिए। प्रश्न नंबर 2 का है, कार्बन, यानी यहाँ पर भरना है आपको, सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित होते हैं। क्या सभी सजीवों और कुछ निर्जीवों में क्या उपस्थित होते हैं कार्बन। खा नंबर है अंडरलाइन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन भरेंगे यहाँ पर, मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। गा नंबर है सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा, तो यहाँ पर हीरा फिल करेंगे। घा नंबर है पेट्रोल, अंडरलाइन ईंधन है। पेट्रोल कैसा ईंधन है, ज्वलनशील है ना। नेक्स्ट है इंगा नंबर है पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ। पेंसिल देखिए ना बच्चों, जो बत्ती होती है जिससे आप ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, वो क्या है, वो एक्चुअली ग्रेफाइट है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट भरेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो प्रश्न नंबर 3 का है, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। राइट है, सभी हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन होते ही है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाला जो यौगिक है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन, तो ये राइट है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। खा नंबर क्या है, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, ये रॉन्ग है, क्योंकि हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, क्रिस्टल्स होते हैं उसमें। ठीक है। गा नंबर है सुगर चारकोल कार्बन का शुद्ध अक्रिस्टलीय रूप है, ये सही है। और लकड़ी के घा नंबर है लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, ये गलत है, लकड़ी के चूल्हे की दक्षता कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए। अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, अपर रूप देखिए पहले। अब जैसे आपने बच्चों जैसे ग्रेफाइट देखा था और हीरा भी देखा था, तो दोनों में क्या देखा, दोनों की लुकिंग डिफरेंट है, बट इंटरनल जो किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। तो कहने का मतलब जिनके भौतिक लक्षण भिन्न होते हैं और रासायनिक लक्षण समान होते हैं, उन्हें अपर रूप कहते हैं।
तो वही इसमें बोला है, वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं अपर रूप कहलाते हैं, है ना। कार्बन विभिन्न अपर रूपों में मिलता है। इन्हें निम्न दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिस्टली, कार्बन को दो भाग में बांटा गया, क्रिस्टली अक्रिस्टली फॉर्म में। क्रिस्टली में आपका हीरा ग्रेफाइट है, अक्रिस्टली में लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला और कोक, काजल, ये सब क्या है, अक्रिस्टली रूप हैं। प्रश्न नंबर खा देखिए, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। तो हीरा देखा आपने, हीरा जो है, हीरा चमकीला होता है और कैसा होता है, कठोर भी होता है ना। जबकि ग्रेफाइट काला और लचीला होता है, सॉफ्ट होता है। तो वही है, ग्रेफाइट तथा हीरा में क्या, हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में क्या भिन्नता है, रंग में, कार्य में, पारदर्शिता में, कठोरता में, ये दोनों में भिन्नता है। अब ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों ही अपने गुणों में अधिकांशतः भिन्न है। अब इसको डिटेल में देखना है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में बत्ती होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, उसको देखिए जरा, तो उसका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है ना। तो वही बोला है, ग्रेफाइट दूसरे रंग का काला होता है, काला पदार्थ है। यह स्पर्श करने पर चिकना तथा फिसलने वाला लगता है, फिसलने वाला पदार्थ है। जबकि हीरा पारदर्शक होता है तथा कठोर भी होता है। अब तक ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ होने के बावजूद हीरा सरलता से टूट जाता है। परंतु बहुत से यानी फलकों वाला क्रिस्टल बनाने के लिए इसे विभिन्न तलों के साथ साथ काफ़ी सफाई से तोड़ा जाता है। इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पुंज तेजी से बिखर कर अर्थात परिशोषित होकर एक सजीव इंद्रधनुष बनाती है। अतः इसको इसके स्थान से थोड़ा सा हटाने पर यह चमकता है और सुंदर रंगों के रूप में निकलता हुआ प्रतीत होता है। अब आगे देखिए, ग्रेफाइट तथा हीरा में कार्बन परमाणु विभिन्न तरीकों में परस्पर जुड़े तथा आबंधित होते हैं। यानी हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं का अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। यानी परमाणुओं के इन्हीं विभिन्न पैटर्नों के कारण ही इन दोनों के गुणों में भिन्नता होती है। ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में अपने पास के अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। यानी ग्रेफाइट में क्या होता है, एक तो लेयर के रूप में कार्बन रहते हैं, दूसरी बात है कि हर एक परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ा रहता है ना। और कैसे जुड़े होते हैं, षटकोणीय अरेंजमेंट में, ठीक है। अनेक ऐसे तल एक दूसरे के ऊपर ढीले ढाले अथवा आबंध रूप से रखे रहते हैं। और ग्रेफाइट में जो लेयर होती हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। इसी गुण के कारण ग्रेफाइट स्पर्श करने पर चिकना और फिसलने वाला पदार्थ लगता है और एक उत्तम स्नेहक के रूप में यूज होता है। अब हीरे में देखिए क्या है, कार्बन परमाणु का अरेंजमेंट कैसा होता है। हीरे में कार्बन परमाणु की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न होती है। अब हीरे में कैसी व्यवस्था होती है, कैसा अरेंजमेंट होता है, देखिए प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जबकि ग्रेफाइट में कैसा था, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। और हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। और परमाणुओं के साथ जुड़कर 4 परमाणुओं के साथ जुड़कर कैसी व्यवस्था करता है, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करता है, जिसके कारण क्या होता है, एक दृढ़ क्रिस्टल की संरचना बन जाती है। अत्यधिक स्थायी संरचना के कारण ही हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। अब प्रश्न नंबर ग है, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। आइए जाने, मीथेन गैस को मार्स गैस क्यों कहते हैं। मीथेन, इसका फॉर्मूला CH4 है, वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है। यानी दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों के और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से मीथेन गैस बनती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। घ नंबर है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, है ना। तो
क्या होता है कि पेट्रोल जो है करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कहने का मतलब पेट्रोल जो है करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतु के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इंगा है, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? वर्तमान युग में क्या होता है, पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। कृषि कैसे निर्भर करती है? जैसे खेती है, उद्योग, यातायात, संचार आदि क्या होते हैं, विभिन्न कार्यों में इनका उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसका? पेट्रोलियम का। ठीक है, अब इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है, क्योंकि सोने से भी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि सोना मेटल है उसको बिना पहने काम चल जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम जब नहीं होगा तो हमारे कृषि और कारखाने, यातायात, संचार आदि सभी प्रभावित होंगे, ये सारे के सारे काम रुक जाएंगे, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? प्रकृति में कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार कितना होता है? 12, तथा एक स्वतंत्र अवस्था में, यानी एक स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में जैसे हीरे में और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में क्या होता है? संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम खड़िया चूने के पत्थर में पाया जाता है, ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। अब देखिए ब्लैक यानी लैंप ब्लैक क्या होता है? लैंप ब्लैक मोम तथा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिख को कहते हैं। यानी लैंप ब्लैक जो होता है, लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिख को कहते हैं, है ना। प्राप्त कालिख को लैंप ब्लैक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है का हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त, नंबर 2 असंतृप्त। प्रश्न नंबर 6 है, पेट्रोलियम गैस किन पदार्थों का मिश्रण है? तो पेट्रोलियम गैस जो है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 5 है, लकड़ी कंडे खेतों में धान व गेहूं की पुआल जलाने से प्राप्त होने वाले प्रदूषण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब उत्तर देखिए, लकड़ी कंडे गेहूं व धान के पुआल कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यानी लकड़ी कंडे गेहूं और धान के पुआल, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, जिससे आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है ना। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईंधन क्या है? प्रश्न नंबर का है 6 का, ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। उत्तर है, ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ईंधन के जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर मृत जीव जंतु वनस्पतियों के अपघटन द्वारा पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। और ईंधन जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। तो ठोस ईंधन में कौन कौन से ईंधन आते हैं? चारकोल, कोयला आदि। द्रव ईंधन में डीजल, पेट्रोल आदि। और गैस ईंधन में गोबर गैस, एलपीजी आदि। ईंधन का वर्गीकरण पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त प्रभाजों के क्वथनांक के आधार पर किया गया है। तो प्रभाज का नाम और बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक यूज। नंबर 1 असंघनित गैसें, पेट्रोलियम गैस 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्राप्त होती है और इनका उपयोग सिलेंडर गैस स्टोव में
नंबर 2 पेट्रोल या गैसोलीन, इसका क्वथनांक होता है 40 डिग्री सेल्सियस से 100 और इनका यूज होता है ऑटोमोबाइल इंजन में। नंबर 3 है केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 170 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक और इनका यूज होता है जेट ईंधन, घरेलू ईंधन में। ठीक है। नेक्स्ट है 4th नंबर ईंधन तेल, इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। शक्ति संयंत्र ईंधनों के रूप में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है डीजल का क्वथनांक है 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक और इनका यूज मोटर तथा इंजन में होता है। फिर 6 नंबर है अवशिष्ट तेल। अवशिष्ट तेल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है। अब प्रश्न नंबर ख है हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार अरेंज रहते हैं, चित्र सहित बताना है। उत्तर देखिए बच्चों, हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है जिसमें कार्बन का एक परमाणु अन्य चार परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण ही यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना चित्रानुसार होती है ना। तो ये क्या है, ये हीरे का स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं। ये एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है इस तरह से, है ना। तो और इनकी ये कार्बन परमाणु हेक्सागोनल सिचुएशन में, हेक्सागोनल अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है। यानी उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। उत्तर है हीरे को सरलता से भिन्न भिन्न तल में तोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषी रंग बनाता है और यह थोड़ी सी भी हलचल से झिलमिलाता है और सुंदर रंगों द्वारा स्फुलिंग उत्पन्न करता है। अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। शुगर चारकोल क्या है, यानी शुगर बताया था ना H2SO4 की उपस्थिति में शक्कर को जलाने से शुगर चारकोल बनता है ना। तो शुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में होता है और यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। नंबर का है जैसे हीरा, कोयला, जंतु चारकोल, काजल। इसमें ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों से डिफरेंट है। तो हीरा अगर हम कलर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हीरा चमकदार होता है और बाकी कोयला, जंतु चारकोल और काजल ये सभी काले रंग के होते हैं। ठीक है। इस हिसाब से भी ये हीरा अलग है तीनों से। खा नंबर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, एथिलीन। इसमें अलग कौन है, एथिलीन। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन ये जो है एक जैसे हैं और एथिलीन डिफरेंट है। अब गा नंबर है एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। इनमें कौन सा डिफरेंट है। तो गा नंबर जो है लकड़ी डिफरेंट है क्योंकि एलपीजी गैस और पेट्रोल, डीजल ये क्या है, ये फॉसिल फ्यूल है ना, जो कि पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। और घा नंबर है खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक। इनमें बताइए डिफरेंट कौन है। तो इसमें क्या है, जैसे खाने का सोडे का फॉर्मूला है NaHCO3, इसमें भी कार्बन होता है। ठीक है। चीनी में भी कार्बन है, रोटी में भी कार्बन है। तो नमक अलग है, नमक डिफरेंट है और यहाँ पर रोटी दिया है, इस हिसाब से क्या है, यहाँ नमक होना चाहिए। तो अभ्यास प्रश्न यही खत्म होता है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। ओके।